अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात समस्याओं पे मरना अधिक होता है, अर्थात सहना अधिक होता है, समझाना अधिक होता है, समझना अधिक होता है। वही इंसान बार बार हर समस्या पे मरता है, अर्थात क्षमा करता है, उसी को मर्यादा कहा जाता है। पर थोड़ी थोड़ी बातों पर हम समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उलझते रहेंगे तो उसका पात्र है दशानंद, रावण। रावण की भांति जो इंसान परिवार में चलेगा अर्थात कुल विनाश करेगा। युद्ध इंसान की औरों से होती है तो जीत और हार होती है, पर घर की युद्ध में वंश विनाश होता है। इंसान की समझ अपनों को ही झुकाने में, नमाने में छोटे बड़े गेम खेलते हैं, अपने ही परिवार को झुकाने के लिए निकल पड़े संसार। दुष्ट अपने ही परिवार का दुश्मन घर में कैसे पनप रहा है, क्योंकि यह ज्ञान माता पिता से पाकर ही बच्चा बड़ा होता है। माता पिता के ज्ञान पर ही बच्चा कठोर, बदतमीज, बेशरम, नीलज, ज्ञानवान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है। समाज के ज्ञान पर, स्कूल के ज्ञान पर इंसान शिक्षित नहीं हो सकता। इंसान की शिक्षा प्रथम घर से ही मिलती है और घर से पाई हुई शिक्षा पर ही इंसान का स्वभाव बनता है। 25 वर्ष का बच्चा माँ बाप के आधार पर ही अपना स्वभाव बनाता है और उसी स्वभाव पर ही जीवन बसर करना होता है। ऋषियों ने कहा पहला युग सतयुग, अर्थात 25 वर्ष तक माता पिता से जो सीखा सत्य, वही उसका स्वभाव और चक्रव्यूह के घेराव में फंस गया है तू अभिमन्यु। हर एक इंसान को माता पिता का ज्ञान है और माता पिता के ज्ञान से ही उसका स्वभाव है और उसी स्वभाव पर ही माता पिता परेशान है और भटक रहे हैं, क्योंकि समझने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जब समझने की आवश्यकता पड़ी तब गुरु भाइयों से मित्रता करने निकल पड़ा इंसान, पर रिश्तों से जोड़ने के लिए कभी समझा नहीं, नमा नहीं, समझाया नहीं। ऋषियों ने दूसरे तरफ से बताया सबसे बड़े तीर्थ होते हैं रिश्ते। रिश्तों जैसी खुशी किसी भी इंसान को कहीं भी नहीं मिल सकती। जो इंसान रिश्तों का पालन करता है उसका परिवार हंसता खिलता परिवार होता है, अर्थात हस्तिनापुर। जितना सुख इंसान को परिवार में मिलता है, खुशी मिलती है, उतना सुख खुशी कहीं नहीं मिलती। पर उसी से इंसान खोता खोता अपने ही परिवार को दुख देने में संसार निकल पड़ा। एक ने एक को दुख दिया और संसार दुखों के घेराव में पड़ गया और द्रोणाचार्यों का शासन में इंसान बंध गया। द्रोणाचार्यों का एक ही एजेंडा है, फूट डालो शासन करो। और फूट डालने का द्रोणाचार्यों का अपने ही परिवार के प्रति जहर का पाठ पढ़कर पट्टे हो जाते हैं और वंश टू वंश अपने ही परिवार का चाहत हंसता खिलता परिवार हो, पर कभी हंसता खिलता परिवार की ज्ञान की आवश्यकता होती है। कैसे चला जाए, भाइयों से कैसे चलें, पत्नी से कैसे चलें,
बहन से कैसे चलें, इतने दुनिया में रिश्ते हैं, रिश्तों से कैसे चलें, कैसे करें समधी। जब तक इंसान को समधी का ज्ञान नहीं तो संबंध कैसे जोड़ सकता है।